राधे राधे दोस्तों। तो आज मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी सुबह के 12 बजे। वैसे तो मैंने चैलेंज लिया था कि मैं सुबह 4 बजे उठ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगी, बट ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं उठती हूँ मेरी बेटी उठ जाती है एंड वो मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने देती है। इसलिए आज से मैंने स्टार्ट किया कि मैं रात में जब मेरी बेटी सो जाएगी उसके बाद मैं अपनी स्टडीज को स्टार्ट करूंगी। तो आज जो मेनली जो मेरा फर्स्ट लॉट था उसमें मैंने मैथ्स पढ़ा था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अब मैं मैथ्स और साइंस ही सिर्फ पढ़ रही हूँ। मैथ्स में मेरा सर्च एंड इंडाइसेस चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, तो आज मैंने स्टार्ट किया था एक न्यू चैप्टर अरिथमेटिक में, जो कि था टाइम एंड वर्क। इस चैप्टर में सर ने अभी तक 10 लेक्चर करवा दिए हैं, बट अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आज मैंने जो मेनली जो कंप्लीट किया था वो शुरू के 4 वीडियोस कंप्लीट किए थे। शुरू के जो 2 वीडियोस थे उसका लेवल तो मुझे काफी बेसिक लगा था, उसके क्वेश्चंस बेसिक लेवल पे थे, बट जो 3rd एंड 4th वीडियोस था उसमें थोड़े जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो थोड़ा हाई था। तो ये चारों वीडियोस कंप्लीट करने में मुझे अप्रोक्स 3 घंटे लग गए थे। आप में से काफी सारे लोग मुझसे मैथ्स एंड साइंस के नोट्स के बारे में पूछ रहे थे कि मैंने उनको कैसे प्रिपेयर किया है एंड मैं उनका पीडीएफ आपको शेयर कर दूं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने नोट्स कैसे प्रिपेयर किया है, आप कैसे अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में तो मैं जो भी लेक्चर लेती हूँ, चाहे यूट्यूब पे लूँ या पेड बैच पे लूँ, तो सर जो भी चीजें पढ़ाते हैं मैं बस उसी को नोट डाउन करती हूँ। एंड जो चीजें ऐसी होती हैं कि जो सर बोलते हैं एंड मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है ताकि मैं उसको बाद में याद रखूं, तो वो सारी चीजें मैं अपनी लैंग्वेज में लिख लेती हूँ। सेकेंड स्लॉट में मैंने स्टार्ट किया था साइंस पढ़ना। साइंस में मेरा फिजिक्स पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, तो आज मैंने स्टार्ट किया था बायोलॉजी पढ़ना। बायोलॉजी का जो वेटेज होता है वो बीपीएससी में ज्यादा होता है, इसलिए आज जो मेनली मैंने पढ़ा था वो 2 चैप्टर्स ही पढ़े थे, जो कि था सेल एंड टिश्यू। ये दोनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको जीएस पोर्शन हो या जो जिनका साइंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, उन दोनों पोर्शन में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आज मैंने ये दोनों चैप्टर्स काफी डिटेल में पढ़ा था। मैंने कहाँ से पढ़े थे ये दोनों चैप्टर्स, तो मैं जब एनसीईआरटी बुक पढ़ रही थी तो उसके जो भी मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे मैंने आज सिर्फ वही पढ़ा था। काफी सारे लोगों का साइंस के नोट्स के रिगार्डिंग भी डाउट था कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम साइंस के नोट्स को। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि साइंस के जो नोट्स हैं आप उनको एनसीईआरटी बुक से ही प्रिपेयर करो, वो बेस्ट है। इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि क्या है कि आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें यही देखा गया है कि जो सारे क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको भी यही बोलूंगी कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो। मैं भी एनसीईआरटी बुक से ही मेरा साइंस कंप्लीट कर रही हूँ। मेरे जो साइंस के नोट्स हैं वो एनसीईआरटी बुक ही है। अगर आप एनसीईआरटी बुक उठा लो या मेरा नोट्स देख लो, आपको सेम टू सेम दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बुक से ही नोट्स बनाए हैं। जब मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ रही थी तब मैंने उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मार्क कर लिया था एंड उसके बाद उन सारी चीजों को मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ली। क्योंकि क्या है कि मुझे ना बुक से पढ़ना बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि इतना पढ़ना है करके, इसलिए मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको नोट कर लेती हूँ एक कॉपी में। तो इससे मुझे ये लगता है कि बहुत कम चीज मुझे पढ़ना है एंड उसको मैं इजिली रिवाइज कर पाती हूँ। आप में से काफी सारे लोगों का डाउट था कि मैं नोट्स आपको शेयर कर दूं, तो मैं देखो शेयर करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। बट मैं आपको यही बोलूंगी कि मेरे नोट्स से पढ़ने से अच्छा होगा कि आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि खुद के नोट्स में हम अपना खुद का लैंग्वेज लिखते हैं एंड में जाके हमें वो इजीली एग्जाम टाइम में ना आपको बहुत हेल्प होगा अपने खुद के नोट्स से पढ़ने से। तो इसलिए आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो। कैसे कर सकते हो? आप YouTube पे भी चाहो तो 6 to 10 तक का जो चैप्टर वाइज है वो सर पढ़ाते हैं, उस टाइम भी वो बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है ऐसा। तो आप वो भी चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि उसमें ना जब सर लोग बताते हैं तो उसमें काफी डिटेल में भी चीजें वो लोग बता देते हैं। ऐसे अगर अपन बुक से पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें सिर्फ वही चीजें दिखती हैं, बट जब हम किसी सर या मैम को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसमें हमें उसके अलावा भी काफी चीजें जो डिटेल में होती है वो भी हमें पता चलता है। तो मैंने इस तरह ही अपने नोट्स को प्रिपेयर किया है यूट्यूब से और एनसीईआरटी बुक से। This is all about today. Thank you for watching. Radhe Radhe.